हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें। अंधेरे स्टूडियो में कैमरे की रील घूम रही थी, आवाजें गूंज रही थी, लेकिन पर्दे पर कोई चेहरा नहीं था, क्योंकि वो जो सामने खड़ा था वो स्टार नहीं था, वो हीरो नहीं था, वो सिर्फ एक साधारण इंसान था। नाम कुमुदलाल गांगुली, जिसे दुनिया बाद में अशोक कुमार के नाम से जानेगी। बिहार के भागलपुर में जन्मा ये लड़का 22 अक्टूबर 1911 एक ऐसे दौर में आया जहां सपनों की कीमत नहीं होती थी, जहां जिम्मेदारियां जल्दी मिलती थी, जहां सपनों से पहले हकीकत दस्तक देती थी। बचपन में ही हालातों ने सीख देना शुरू कर दिया था। चुपचाप बैठा रहता, किताबों में डूबा रहता, लेकिन दिल के कोने में कुछ और पलता था। एक दुनिया जो बाकियों से अलग थी, एक ख्वाब जो लीक से हटकर था, मगर किसी से कहता नहीं था। डॉक्टर बनने का सपना था। माता पिता चाहते थे बेटा इज्जत वाला काम करे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि जो रोशनी उसके चेहरे पर थी वो लैब की सफेदी में नहीं, पर्दे की चमक में खिलने वाली थी। एक दिन वो कलकत्ता से बॉम्बे पहुंचा, जहां बॉम्बे टॉकीज का नाम चलता था। वहां टेक्नीशियन की नौकरी लगी। स्क्रिप्ट पकड़ाता, लाइट सेट करता, कैमरे की रील भरता, लेकिन कभी कैमरे के सामने आने की हिम्मत नहीं करता। फिर आया वो मोड़ जहां किस्मत ने पलके पलटी। 1936 की बात है। एक्टर जो लीड रोल कर रहा था बीमार पड़ गया। डायरेक्टर ने कहा, कुमुदलाल तुम ही रोल निभाओ, कहानी का हीरो अब तुम हो। गर्दन झुकी हुई, पसीने से भीगा बदन, डर उसकी आंखों में था, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये एक सीन नहीं, पूरी जिंदगी बदलने वाला था। हाथ में स्क्रिप्ट, चेहरे पर मासूमियत, कैमरा रोल हुआ और जन्म हुआ अशोक कुमार नाम के अभिनेता का। एक ऐसा नाम जो दशकों तक ना सिर्फ जिया, बल्कि लाखों दिलों में बस गया। इस नई पहचान ने उसे मशहूर नहीं किया, बल्कि जिम्मेदार बनाया। हर किरदार, हर लाइन, हर सीन उसके लिए इम्तिहान बन गया, और उसने हर इम्तिहान पास किया। बिना शोर, बिना प्रदर्शन, सिर्फ अभिनय से। जीवन नैया उसकी पहली फिल्म थी, और उसी में लोगों ने देख लिया कि ये लड़का अलग है। हीरो जैसा चेहरा नहीं, न भारी शरीर, न ग्लैमर, फिर भी दिल में उतर जाने वाला चेहरा था ये। किस्मत ने उसका साथ दिया। फिल्में मिलने लगी, हर बार एक नया किरदार, हर बार एक नया रंग, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदली, वो थी उसकी सादगी, उसका सच्चापन। लोग उसे पर्दे पर नहीं, अपने घरों में महसूस करते थे। वो कोई सपना नहीं, एक सच लगता था, जो हर इंसान की तरह जीता था, रोता था, हंसता था, और हर भाव को जिंदा कर देता था। मंच पर आते ही माहौल बदल जाता था। ना ज्यादा डायलॉग, ना तेज आवाज, बस आंखों से अभिनय जो दिल को छू जाता था। नई फिल्मों की लाइन लग गई थी। हर डायरेक्टर चाहता था कि उसका हीरो अशोक कुमार हो। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक भरोसा बन चुका था। उनके साथ काम करना मतलब शांति, संयम और सम्मान सीखना। उम्र कम थी, पर समझ गहरी थी। हर सीन में आत्मा झलकती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि जनता को एक ऐसा अभिनेता मिला जो उनका जैसा था। न कोई दिखावा, न कोई बनावट, बस एक सच। कुछ तो था उसमें जो बिना बोले भी कह जाता था। कभी मां की ममता बन जाता, कभी बाप की चिंता, कभी भाई की हिम्मत। हर रूप में खुद को मिटाकर किरदार को बना देता था।
रात रात भर शूटिंग करता, सुबह सबसे पहले सेट पर पहुंचता। उसे स्टारडम की भूख नहीं थी, बस काम से मोहब्बत थी, और ये मोहब्बत हर फ्रेम में नजर आती थी। साल 1943 एक फिल्म आई, किस्मत, जिसने इतिहास रच दिया। वो फिल्म 1 साल तक लगातार थिएटर में चली और इस फिल्म ने अशोक कुमार को स्टार नहीं, सुपरस्टार बना दिया। तब हर घर में उसका नाम था, हर बच्चा उसका फैन, हर बुजुर्ग उसे अपना बेटा मानता। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसका अंदाज हर जगह छा गया था। उन्हें अब हर फिल्म का चेहरा बना दिया गया। उन्हें देखकर लोग टिकट खरीदते थे। उनकी आंखों में जो जादू था, वो किसी स्क्रिप्ट में लिखा नहीं जा सकता था। वो जादू बस महसूस किया जा सकता था। वो हर फ्रेम में जीवंत दिखते, वो हर संवाद को अपने सीने से लगाते। वो जब पर्दे पर आते तो पर्दा अद्भुत हो जाता, जैसे अभिनय खुद चलकर आ गया हो। वक्त बदल रहा था, नई पीढ़ी आ रही थी, लेकिन अशोक कुमार अब भी सबसे आगे थे। अब वो सिर्फ हीरो नहीं, अब वो एक स्कूल बन चुके थे। एक्सपीरियंस उनकी सबसे बड़ी ताकत था। एक सीन में, एक नजर में, एक सांस में वो पूरी कहानी कह जाते थे। नाटकीयता की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही एक नाटक थे जो सच में जीता था। ये वो दौर था जब हर अभिनेता उनके सामने खुद को छोटा समझता था। हर निर्देशक उनके साथ काम करने को अपना सौभाग्य मानता था। हर दर्शक उन्हें अपना समझता था, क्योंकि वो कभी पर्दे से ऊपर नहीं उठे, हमेशा नीचे ही रहे, जमीन से जुड़े, दिल से जुड़े। जिंदगी उन्हें स्टार बना रही थी, लेकिन वो फिर भी सामान्य रहे। न पार्टियों के शोर में खोए, न चमक धमक में बहे, बस सादगी, बस ईमानदारी, बस समर्पण। अब वो समय था जब वो दूसरों को अभिनय सिखाते थे। जो उनके पास आता, वो कुछ न कुछ सीख कर जाता। न कोई क्लास, न कोई किताब, बस उनका होना ही एक शिक्षा थी। बॉलीवुड में एक नया नाम जुड़ने वाला था, एक ऐसा नाम जो बाद में अपने गीतों से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लेगा। वो नाम था किशोर कुमार। किशोर उनका छोटा भाई था, शरारती, बेपरवाह, पर टैलेंट से भरपूर। अशोक ने ही उसे पहला ब्रेक दिलाया। अशोक ने ही उसे सिखाया कि मेहनत क्या होती है, कि अनुशासन क्या होता है। धीरे धीरे दोनों भाइयों का नाम साथ में लिया जाने लगा। एक पर्दे पर अभिनय करता, दूसरा पर्दे के पीछे गाता, और जब दोनों साथ आते तो जादू रचते। एक दौर ऐसा आया जब अशोक कुमार ने लीड रोल करना कम कर दिया। अब वो साइड रोल में दिखते, पर असर उतना ही होता, जोश उतना ही होता, वजूद उतना ही बड़ा होता। फिल्में जैसे उनके लिए लिखी जाती थी। कभी पिता का रोल, कभी गुरु, कभी न्यायाधीश। हर किरदार में वो सिर्फ संवाद नहीं बोलते, वो जीवन जीते थे। गुरुदत्त, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सब उनके सामने झुकते थे, क्योंकि वो सिर्फ सीनियर नहीं, संस्थान थे। वो अनुभव का समंदर थे। हर निर्देशक उनकी मौजूदगी को वरदान मानता, हर सीन उनकी वजह से चमकता, और हर फिल्म एक इतिहास बन जाती। इस बीच टीवी का जमाना आया, जहां फिल्मों से बाहर एक नई दुनिया थी, जहां दर्शक हर हफ्ते नए चेहरों को देखते थे। जब अशोक कुमार टीवी पर आए तो सब थम सा गया। लोगों ने रिमोट पकड़कर नहीं, दिल थाम कर उन्हें देखा। उनका शो था हम लोग। कहानी सीधी सादी थी, पर अशोक कुमार की आवाज में हर शब्द कविता बन जाता। उनका अंदाज जैसे कोई बुजुर्ग दादा कहानी सुना रहा हो, जिसकी हर बात में जीवन का सार हो। लाखों लोग उस शो को सिर्फ इसलिए देखते थे क्योंकि अशोक कुमार उसमें थे।
क्योंकि उनकी मौजूदगी घर के बुजुर्ग की तरह लगती थी, जो सिर पर हाथ रखता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा। मदहोश करने वाला वो असर सिर्फ आवाज से नहीं, शख्सियत से आता था। अशोक कुमार अब पर्दे से बाहर भी लोगों के दिलों में घर कर चुके थे। नई पीढ़ी उन्हें पहचानती थी, पर उतनी नहीं जानती थी, क्योंकि वो शोर नहीं करते थे, वो बस काम करते थे, वो बस जीते थे। हर किरदार, हर पल, हर कहानी ओरिजिनल रहना आसान नहीं होता जब पूरी इंडस्ट्री नकलीपन में लिपटी हो। पर अशोक कुमार हर फ्रेम में सच्चे थे। हर किरदार में एक दमदार खामोशी थी, जो चीख से भी ज्यादा असरदार होती थी। पल बदल रहे थे, नए चेहरे आ रहे थे, नए जमाने का सिनेमा बन रहा था। लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो बदलते वक्त के साथ भी अदब से खड़ा रहता था। कुछ लोग कभी पुराने नहीं होते, वो हर दौर में प्रासंगिक रहते हैं, क्योंकि उनका वजूद किसी ट्रेंड से नहीं, कला की आत्मा से जुड़ा होता है। अशोक कुमार ऐसे ही कलाकार थे। रिटायरमेंट शब्द उनके लिए नहीं बना था। वो काम करते रहे, धीरे धीरे पर्दे पर कम दिखाई दिए, पर जब भी आते दिल थाम कर देखने लायक होते। 70 और 80 का दशक उनकी परिपक्वता का प्रतीक बन गया। अब वो बाप बनते, दादा बनते, गुरु बनते, पर हर बार एक नया अनुभव दे जाते। ताकत अब भी वैसी ही थी, बस आवाज में थोड़ी और गहराई आ गई थी। चेहरे की लकीरों में अनगिनत कहानियां समा चुकी थी, और आंखों में एक जमाने का अक्स था। उन्हें देखकर लगता था जैसे सिनेमा चलना बंद कर दे, फिर भी उनकी मौजूदगी किसी फिल्म को पूरी कर देती है। वो खाली फ्रेम को भी भर देते थे, सिर्फ अपनी नजरों से। विरासत बनते बनते वो खुद एक जीवित इतिहास बन चुके थे। अब लोग उन्हें देखकर सीखते नहीं थे, अब लोग उन्हें देखकर श्रद्धा करते थे। वक्त आया जब पर्दे से दूरी बढ़ी, शरीर कमजोर हुआ, लेकिन आत्मा अब भी जवान थी। जब भी कोई मिलकर जाता तो एक बात जरूर कहता, दादा मुनि आज भी जवान है। एक दिन उन्होंने कहा कि अब थक गया हूं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं, और वो पर्दे के पीछे चले गए, बिना शोर, बिना अलविदा कहे, बस चुपचाप। ये सन्नाटा उनके फैंस को समझ नहीं आया। लोग पूछते रहे, क्या हुआ, क्यों नहीं दिखते? पर वो जानते थे हर चीज का एक समय होता है, और उनका किरदार अब भी लोगों की यादों में जिंदा था। जिंदगी की आखिरी घड़ियों में वो किताबों से घिरे रहते, पुरानी फिल्मों की बातें करते, और एक शांति में खो जाते जिसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जो आत्मा से कलाकार होते हैं। आखिरी बार जब उनकी झलक दिखी तो चेहरे पर वही मुस्कान थी, आंखों में वही गहराई, जैसे कहना चाह रहे हों कि अब चलने का समय है। मिलेंगे अगली कहानी में। 22 दिसंबर 2001। सुबह की हवा में एक सूनापन था। समाचार चैनलों की हेडलाइन बस एक नाम पुकार रही थी, अशोक कुमार नहीं रहे। चिल्लाहट नहीं थी, सिर्फ एक चुप्पी थी जो दिल को चीर रही थी, क्योंकि ये सिर्फ एक अभिनेता नहीं गया था, ये एक युग का अंत था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर जगह लोग रुके, रम गए, सन्न रह गए, क्योंकि इस खबर ने वक्त को थाम दिया था। एक बुजुर्ग जो दादा था, पिता था, गुरु था, अब सिर्फ तस्वीर बन चुका था। लेकिन वो तस्वीर सांसें लेती थी, यादों से बात करती थी। फिल्में अब भी चल रही थी, डायलॉग अब भी गूंजते थे, और हर फ्रेम में अब भी वो मुस्कान दिखती थी जो कहती थी, मैं यही हूं। हर किरदार में गुजर जाने के बाद भी जो मौजूद रहे, उन्हें हम क्या कहें, देवता, दर्शन या दादा मुनि, शब्द कम पड़ जाते हैं।
क्योंकि अशोक कुमार शब्दों से परे थे। हर बार जब आप एक पुरानी फिल्म देखें और एक शांत चेहरे को देखें तो समझ जाना वो अशोक कुमार हैं, जिन्होंने बिना शोर सिनेमा को उसका असली चेहरा दिया।